एक ऐसा हमारे पास सिस्टम है जिसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, और दो कंपोनेंट के बीच में रिलेशन ऐसा है कि दे आर इन अ सॉलिड सॉल्यूशन रिलेशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि इफ यू मिक्स दोज टू कंपोनेंट in different amount, you will have only one solid in existence. Okay, so वो दो कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे और एक ही कोई एक फेज बना के रखेंगे, मीन्स दे विल मिक्स इन सच अ वे दैट दे विल रिजल्ट ओनली वन फेज। ठीक है, समझ में आया? और वो जो फेज है दैट चेंजेस इट्स नेचर if we change the amount of either of the component. इसका क्या मतलब हुआ कि if you have let's say A as a component, B as a component which mixes and they result C, and this C can be C1 2 3 4 5 from 1 to infinite, and C1 is pure A and C infinite is pure B. तो सिंपली अगर बोलें हम लोग तो इट्स अ सिस्टम विच इज़ क्रिएटेड बाय मिक्सिंग ऑफ और बाय डिफरेंट अमाउंट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ऐसा ही एक सिस्टम हम लोग देख रहे थे जो जियोलॉजी में प्रेजेंट है, जैसे कि प्लेजियोक्लेस। सो इन द प्लेजियोक्लेस वी हैव टू कंपोनेंट, वन is NaAlSi3O8 which is the composition of Albite, and another is CaAl2Si2O8 which is the composition of anorthite. Okay, so what I said कि if you have a melt, in the melt the weight percent of Albite is how much? If we are at this point, how what is the weight percent of Albite and what is the weight percent of anorthite in this A? 60%. 68% of anorthite. Yes, and 48% is Albite, right? तो इसका क्या मतलब है कि जब ये मेल्ट ठंडा होने लगेगा, when it starts cooling, तो let's say initial temperature is 1600 or 1575 degree Celsius. Okay, and when it starts cooling, so first it will remain in the liquid state and it will decrease its temperature because of cooling, right? So we will follow this path. Why? Because it shows the direction of decreasing temperature, right? अब क्या होगा कि the point when it reaches to the liquidus line, what will happen? इस point पे क्या होगा, कौन बताएगा? First crystal which will be formed at B, what will be the composition of that crystal? तो अब हम लोग आते हैं हम लोग के प्रीवियस एग्जाम्पल पे, वन कंपोनेंट सिस्टम। सो इन वन कंपोनेंट सिस्टम अगर तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, एंड लेट्स से वाटर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक, you start cooling this water, it's a pure water, when it reaches to 0 degree Celsius it starts crystallizing। ठीक है, इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो वाटर है वो जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा यानी कि आइस में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली H2O will change into H2O, right? Means it will be just ice and this will be liquid. तो अगर हम लोग इस पॉइंट पर हैं, okay, let's say we are at 1 atmosphere temperature and we are decreasing 1 atmosphere pressure and we are decreasing the temperature, and by decreasing the temperature we reach to this point। तो इस पॉइंट पर अगर हमको ये सिस्टम मेंटेन रखना है तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? आई वांट टू मेंटेन 1 atm प्रेशर। तो जो
एफ इजकल टू सी माइनस पी प्लस 2 होता था वो प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी हैव कॉन्स्ट्रेंट द पैरामीटर ऑफ प्रेशर, है ना। हमने प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर चेंज कर ही नहीं सकते। तो अगर एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें आइस लिक्विड भी चाहिए, आइस भी चाहिए, प्लस आई नीड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट सिस्टम हैज ओनली पॉसिबल, दैट सिस्टम इज ओनली पॉसिबल एट दिस पॉइंट। समझ में आया ये पॉइंट? अगर हम तुमसे ये कहते हैं कि व्हाट इज द Yes, sir. पॉसिबिलिटी ऑफ और व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम विच हैज ओनली आइस एंड लिक्विड, तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम इस लाइन का निकालते। उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो सकता था इस लाइन पे कहीं पे, है ना। बट अगर प्रेशर भी कांस्टेंट कर देंगे देन ओनली 1 पॉइंट इज देयर, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, 1. 1, दैट इज Sir, 1. H2. H2O। तो एक सिस्टम में एक कंपोनेंट है दैट इज चेंजिंग फेज फ्रॉम लिक्विड टू आइस, तो that H2O component will change to from liquid to ice. But in the case of solid solution binary system हमारे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब दो कंपोनेंट है तो ऐसे सिस्टम का जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, दैट इज नॉट सिमिलर टू द वन कंपोनेंट सिस्टम। तो so what does that mean? It means if we start with a composition in a liquid, maybe the first solid may not have the same chemistry. See, ultimate solid has to have the same chemistry because it's the mass conservation law, जिससे स्टार्ट किया अल्टीमेटली वही पाना है, दैट इज ट्रू। बट द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल सॉलिड इज नॉट एज सिमिलर as it is for the one component system। समझ में आया? तो ध्यान से देना, इसमें ऐसा होता मतलब ये कैसे होता है। तो यहाँ होगा क्या कि जैसे जैसे तुम किसी लिक्विड को ठंडा करते हुए लेके आओगे, वो जैसे ही लिक्विडस को टच करेगा द फर्स्ट सॉलिड विल क्रिस्टलाइज। एंड व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट सॉलिड, तो उसको जानने के लिए यू हैव टू जस्ट ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑन द लिक्विडस, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सॉलिडस को कहाँ कट कर रही है, सी पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो जब द फर्स्ट सॉलिड विच विल बी क्रिस्टलाइज्ड विल हैव अ कंपोजिशन ऑफ सी पॉइंट। ये बात समझ में आया? दिस इज द बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब बताओ, टेम्परेचर कम होगा, राइट। सो टेम्परेचर विल गो डाउन, टेम्परेचर विल टेक दिस पाथ, टेम्परेचर विल कीप ऑन गोइंग डाउन, कीप ऑन गोइंग डाउन। बट at any temperature, let's say at 1400 degrees Celsius, you want to know what is the status of your system, then you draw a horizontal line, 1400 पे horizontal line ड्रॉ किया, ये लिक्विडस और सॉलिडस को दो पॉइंट पे कट करेगा, राइट। तो जहाँ कट किया लिक्विडस का जो भी कंपोजिशन है करस्पॉन्डिंग, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, एंड सॉलिडस को जहाँ कट किया वो उस टेम्परेचर पे सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम में सॉलिड का कंपोजिशन होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने रखा क्या है, आपने रखा है एक मेल्ट। दैट मेल्ट हैज़ अ केमिस्ट्री इन विच albetic composition is 40% and anorthotic composition is 60%, and they are in a liquid phase. When you start cooling it, they will start forming a crystal, and that crystal will continuously change its chemistry. It will continuously evolve its chemistry by reacting with the solution. And at any point of time, if you look at that system will have only one solid and one liquid.
that means it won't have infinite solid and infinite liquid of infinite chemistry. It will have only one solid and one liquid. But with time, that composition of solid and liquid will keep on changing. So it is happening because that system is interacting with a method which is specific to the solid solution system of two component binary. तो अगर हम लेट से कहते हैं कि ये 1450 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर 1450, दिस लाइन इज 1450 का लाइन. So what is the composition of solid and what is the composition of liquid corresponding to 1450 degree Celsius? देखो, अच्छा ये बताओ कि जो मेल्ट है, जो लिक्विड है, उसका कंपोजिशन क्या है जब हमने स्टार्ट किया? Sir, anorthite 60, albite 40. ठीक है. अब हमने क्या बोला कि जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्रिस्टल विल फॉर्म at this temperature. Which temperature? The temperature corresponding to the point of intersection of vertical line and this liquidus, which is point B. We have four fluids, four liquid A, B, C and D. ठीक है. All these fluid have two components, albite composition and earthite composition. Okay, and they are at 1400 degrees Celsius. समझ में आया? So if I start cooling all the four liquids at same rate, which of these liquid will form or which of these liquid will crystallize first? D होगा. Next question, which of these fluid has highest anorthite content? In a binary solid solution system, the fluid or the liquid which has composition richer in higher temperature वाला end will start crystallizing first, right? क्यों? क्योंकि it will this line, basically the cooling path will touch the liquidus first, right? My next question is, A, B, C, D are four liquid, same liquid, which have which are basically two component system, and they behave, they show solid system nature. When the first crystal forms during cooling, which of these system will have highest anorthite in the first crystal? So A, B, C, D, which system will have highest anorthite content in its first crystal? You have to say D क्योंकि the corresponding point is H, है ना? So now
the other way of this question is, which of the following will have lowest anorthite content in first crystal? ठीक है, अब ये बताओ कि at the end of crystallization, when the liquid has converted completely in the solid, ठीक है, what will be the composition of A? Will it remain as A or it will change? We started with A, B, C and D, ठीक है. Then the first solid which formed in system A is of the composition E, and with time the temperature kept on going down, it kept on cooling. In between these stages, if we try to measure the composition of solid and liquid, we have to simply draw horizontal line. एक horizontal line जैसे ही ड्रॉ करेंगे हमें पता चल जाएगा कि what is the composition of solid and what is the composition of liquid in that system. ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे ही स्टार्ट हुआ उस पे जो लिक्विड है वो तो इसी कंपोजिशन का है जो ए का था, और जो पहला सॉलिड बना इट्स कंपोजिशन इज करस्पॉन्डिंग टू ई. जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, लेट्स से हमने स्टार्ट किया इस टेम्परेचर पे मेजरमेंट, पहले वी डिड मेजरमेंट ऑन दिस एंड देन वी लुक्ड एट दिस, तो इसमें क्या होगा, द लिक्विड कंपोजिशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू this point and solid composition had started shifting to this. मतलब क्या है कि सबसे पहला जो सॉलिड बना था वो बहुत एनॉर्थाइट रिच था, ठीक है. अब जो लिक्विड है वो एल्बाइट रिच होने लगा और ये जो सॉलिड है वो भी एल्बाइट रिच होने लगा. समझ में आया? और ये धीमे धीमे होता रहेगा ऐसा, ये लिक्विड और एल्बाइट रिच होता जाएगा, सॉलिड और एल्बाइट रिच होता जाएगा. देन द सॉलिड which is getting formed due to crystallization is moving towards which composition? The original composition of melt, है ना. the original composition was this A, ये पॉइंट का composition. तो जो पहला सॉलिड बन गया था वो तो बहुत दूर चला गया था यहाँ से. it has to come towards this, क्योंकि if we don't take any material out of that container, the ultimate solid has to have the same chemistry which the initial melt had. The first solid which formed due to crystallization is E, ठीक है. बट जो फाइनल सॉलिड बनेगा उसका तो कंपोजिशन वही होगा ना जो लिक्विड का था टोटल. तो अगर लिक्विड का जो कंपोजिशन था दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू ए, लेट्स से इट वाज दिस, but the final solid will have the same chemistry to A, so this solid is continuously moving towards this. You see, हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं जो सॉलिड के पार्ट का जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है इस तरफ, एंड जब फाइनल सॉलिड बनेगा लिक्विडस पे और सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो यही पॉइंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ऑल द लिक्विड हैज़ टू कन्वर्ट इन सॉलिड एंड वी विल ओनली रिमेन with solid, क्योंकि this area is solid and this area is pure liquid and this is the area where liquid solid coexist. ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि the first solid which had formed was very less in amount but enriched in anorthite. दोनों चीज़ें बहुत different है. The amount was very less but enriched in anorthite, but the amount of liquid was highest because the crystallization had just started. With time, the liquid will keep on converting in solid by decreasing its amount, and the solid amount will keep on increasing but increasing its composition towards the anorthite. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाएगा द लिक्विड अमाउंट विल कीप ऑन गोइंग डाउन एंड सॉलिड अमाउंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. समझ में आ रहा है? तो
ये बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे कहीं पे, द सेम बिहेवियर वी कैन सी इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड समवेयर. वेयर इज दैट? इट इज दिस लेंथ. You see, with respect to this line of cooling, the distance between the liquidus and this line and the distance between solidus and this line. So the first line is only towards solidus, right? And the last line is only towards liquidus. इसका क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन पे सॉलिड ऑलमोस्ट नहीं बन रहा है या जीरो बन रहा है, एंड लास्ट लाइन पे लिक्विड ऑलमोस्ट जीरो बन रहा है. बीच वाली लाइन पे सॉलिड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है. सी, दिस अमाउंट इज इंक्रीजिंग एंड दिस अमाउंट इज डिक्रीजिंग. दैट मीन्स दिस line, this part of line is indicating amount of liquid, and the part of line which is increasing with time is showing the amount of solid. ठीक है, तो यहाँ एक लीवर प्रिंसिपल लगता है. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, यू सिंपली मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन. दिस टोटल लाइन का लेंथ मेजर करो, उसमें जो सॉलिडस के साइड में का लेंथ है दैट इज शोइंग द प्रपोर्शन ऑफ लिक्विड, एंड द लिक्विडस के साइड का जो प्रपोर्शन है, लाइन का प्रपोर्शन है लेंथ का, दैट इज इंडिकेटिंग द प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट पे क्या होगा? ओनली सॉलिड विल रिमेन एंड लिक्विड विल बी ऑलमोस्ट जीरो. तो सॉलिडस वाले साइज का जीरो हो जाएगा लेंथ, इधर का लेंथ सबसे बड़ा होगा. तो ये 100% यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा और यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% लिक्विड है. ठीक है, तो किसी भी बीच के पॉइंट पे अगर हमको प्रपोर्शन निकालना है, लेट्स से आई वांट टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विच हैज फॉर्म्ड at this temperature, let's say this is 1000 degree Celsius, we simply will draw a horizontal line. वो देखेंगे कहाँ कट किया है लिक्विडस को, सॉलिडस को, एंड लेट्स जस्ट मेजर द लेंथ. लेट्स से दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर इन ग्राफ, और let's say 10, 20, 30, 40, 50 in terms of Elbite and earthite. Then also you just measure the difference between them. So 40 and 10 is 30. The total length is 30 unit. Okay, this length is how much? Let's say this length is 20, and this length is how much? 10. So 10 by 30. ठीक है, so this proportion is how much? 2 by 3 means 66.67, and this is 33%, 33.33. तो यहाँ पे 33.33 इज व्हाट? सॉलिड या लिक्विड का अमाउंट? हाँ, दिस इज सॉलिड का अमाउंट. ये लीवर प्रिंसिपल की तरह है, देख लो. चलो एक न्यूमेरिकल लगाते हैं सब लोग. तो क्वेश्चन ये है कि ध्यान से सुनना क्वेश्चन. वी हैव अ
we have a fluid of composition A. ठीक है. uh, let's say let's start in a different way. Let's say there is a shopkeeper who makes gems. Okay, gems जानते हो ना सब लोग. तो मान लो सोनार की दुकान है, सिंपली समझो, एंड ही वांट्स टू मेक जेम. ठीक है, एंड ही वांट्स टू मेक अ जेम ऑफ लेट्स से सम वेराइटी ऑफ प्लेजियोक्लेस. ठीक है, एंड दैट स्पेशल जेम हैज composition in the andesine range. एंडेसिन नहीं, ओलिगोक्लेस, सॉरी, ओलिगोक्लेस कर लो. स्पेशली एनार्थाइड 20. एनार्थाइड 20 इज दैट जेम विच ही वांट्स टू मेक. ठीक है, सो दैट शॉपकीपर हैज डिवाइज्ड अ टेक्निक जिसमें उसने एक सेंसर लगा के रखा है. ठीक है, दैट सेंसर डिटेक्ट्स द एनार्थाइट एंड ब्लिंक्स अ बल्ब. सो एक सेंसर बाहर की तरफ एक बल्ब लगा हुआ है. ठीक है, दैट बल्ब विल it will start blinking once the system has anorthite 20 formed. समझ में आया? ठीक है, तो उसको एक मेल्ट मिलता है. दैट मेल्ट हैज़ अ कंपोजिशन सिमिलर टू ए एंड टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस. ही स्टार्ट्स कूलिंग द सिस्टम. ठीक है ना, तो जरा बताओ, द कूलिंग रेट इज 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट. सो after how much time will that system have its first gem of anorthite 20 quality? क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास एक फ्लूइड है ए जिसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट इज द कूलिंग रेट. सो द शॉपकीपर वांट्स टू मेक अ जेम ऑफ एनार्थाइट 20. ठीक है, he starts cooling the system at this rate 10 degree celsius per minute in a device where there is a sensor which detects anorthite 20 crystal, and whenever it forms it starts blinking. So in this system, after how much time will this shopkeeper get anorthite 20 in the system? Question is, at in this system, when the liquid starts cooling, the first crystal forms at 600 degrees celsius. What is the composition of the first solid? I need 8 response. ऐसा है कि ऐसा सॉलिड बनेगा ही नहीं. हम ये कंफ्यूज करने के लिए दिए कि तुम लोग सॉलिड और लिक्विड को जब तक ध्यान से नहीं सोचोगे ये गलतियां होती रहेंगी. इस सिस्टम में जो मिनिमम एनार्थाइड कंपोजिशन का जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा? ये जो लास्ट पॉइंट होगा सॉलिडस पे 45 एग्जैक्टली. 45 एनार्थाइड 20 तो बनेगा ही नहीं सिस्टम में, है कि नहीं? क्योंकि सॉलिड एनार्थाइड 80 से अपना कंपोजिशन कम करते 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 एनार्थाइड 45 तक आएगा, एंड बाय दैट टाइम इंटायर लिक्विड विल फिनिश, है ना? है कि नहीं?
Yes. तो हाँ भैया। एनॉर्थाइट 20 तो बनेगा ही नहीं। समझ में आया कैच पॉइंट क्या था? हम तुमको सॉलिड और लिक्विड ठीक तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो कि नहीं, उसके लिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए, और इसमें इतना इन्फॉर्मेशन दे दिए कि यू गाइज जस्ट गॉट कैप्चर्ड इन द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेशन। सी, किसी भी एग्जाम में, इन एनी एग्जामिनेशन देर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमेशा याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ दिस टाइप, देर विल बी हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नो यूज, नो यूज, ठीक है, बट द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, ठीक है, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान होता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी, द क्वेश्चन लैंग्वेज विल बी वेरी डिफिकल्ट एज वेल एज द क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट। ये जो था ये सेकेंड टाइप का था, जिसमें मतलब कि क्वेश्चन का लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है और आंसर निकालना भी डिफिकल्ट था, है ना। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो एकदम इजी क्वेश्चन, इजी सॉल्यूशन। सो एग्जाम में व्हेन यू आर देयर, यू आर अलोन विद योर पेन, विद योर ब्रेन, so you have to switch yourself from each question to the next question with a preparation जिसमें तुम ये सारी चीज़ों को खुद से मैनेज कर सको, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिकल पॉइंट है, देयर विल बी सम लॉजिक, इफ यू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन इज डन, खत्म। नंबर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एग्जाम में तुमको कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम वेल प्रिपेयर्ड हो हर एक टाइप के लिए। तो हर एक क्वेश्चन अलग लेवल का होगा, एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होगा, इजी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन बहुत इजी होगा। तो तुमको फ्लक्चुएसन देखना है वहाँ पे, यू हैव टू हैंडल योर ब्रेन का फ्लक्चुएसन, कहीं पे बहुत कम अटेंशन चाहिए, कहीं बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। तो यू हैव टू बी एट ज़ीरो इन ईच क्वेश्चन, आफ्टर ईच क्वेश्चन देन स्टार्ट बिल्डिंग कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है। अदरवाइज होता क्या है, साइकोलॉजिकल होते हैं एग्जाम्स, सम क्वेश्चन विल बी वेरी इजी देन अ ट्रिकी क्वेश्चन, योर ब्रेन इज इन द फ्लो, योर ब्रेन इज इन अ पैटर्न, इट वोंट आइडेंटिफाई, और तुम एक छोटा सा मिस्टेक करके आ जाओगे, ठीक है। तुम लोग को रीसेट करना है अपने आप को हर एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो अब हमको बताओ, ये जो 400 वाला पॉइंट है, नाउ इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग स्विच कर रहे हैं 400 के डिग्री सेल्सियस के पॉइंट पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, नो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड। इमीडिएटली राइट इन द चैट बॉक्स फर्स्ट सॉलिड एंड देन 60-20। चैट बॉक्स में तुरंत लिखो, है ना, फर्स्ट विल बी सॉलिड एंड देन लिक्विड, लाइक एनॉर्थाइट 80 एनॉर्थाइट 20, ऐसे तो हम समझ जाएंगे फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है। At 400 degree Celsius के पॉइंट पे what is the composition of solid and what is the composition of liquid? एनॉर्थाइट 60 भूमिका किस चीज़ का है वो? सॉलिड। एंड लिक्विड का क्या होगा? ट्वेंटी, ठीक है। प्रियांशु एनॉर्थाइट 60 सॉलिड एंड लिक्विड, प्रियांशु लिक्विड का क्या होगा? Now next question is, if the total liquid was 100 kg, if the total liquid was 100 kg, what is the amount of solid? तो 400 पे what is the amount of solid and what is the amount of liquid? This is the composition of solid, this is the composition of liquid. हम क्या पूछे हैं
कि कितने ग्राम सॉलिड और कितने ग्राम लिक्विड बना है। वो निकालने के लिए क्या करना होगा कि तुमको ये जो लाइन का लेंथ है सेंट्रल लाइन से, सेंट्रल लाइन यानी कि जो टेम्परेचर वाला लाइन है कूलिंग का, ठीक है, ये जो हाँ लाइन भैया। होगा कि ये नीचे इसी कंपोजिशन पे नीचे आता जाएगा, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में लिक्विडस कितना दूर है, ये डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड, और सॉलिडस कितना दूर है ये डिस्टेंस बता रहा है प्रपोर्शन ऑफ लिक्विड। समझे कैसे? क्योंकि हाँ। जो 600 वाला पॉइंट है जिस पे पहला सॉलिड बना है वो यहाँ है। फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे टेम्परेचर गिरता जाएगा तो हर एक टेम्परेचर पे जो सॉलिड है उसका कंपोजिशन इधर की तरफ मूव करता जाएगा। देखो हाँ भैया। और ये वाला लाइन का लेंथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉलिड, ठीक। और इधर वाला लाइन का लेंथ घटता जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है लेंथ ऑफ लिक्विड। लिक्विड। तो किसी भी टाइम पे 400 पे अगर जानना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, सॉलिडस को जहाँ कट किया सेंट्रल लाइन वो डिस्टेंस मेजर कर लो, और ये लिक्विडस को जहाँ किया वो डिस्टेंस मेजर कर लो। तो मान लो ये आया ए, ये आया बी, यानी ये बी ये ए, तो जो सॉलिड का अमाउंट होगा वो इधर लाइन वाला है, तो बी अपॉन ए प्लस बी, और लिक्विड का अमाउंट ए अपॉन ए प्लस बी, ये प्रपोर्शन आ जाएगा। हाँ। तो उसी हिसाब से बताओ 400 वाले पे क्या होगा। ये डिस्टेंस कितने भैया यूनिट होगा? हाँ भैया इसमें जो यूनिट है, अगर बल्क कॉम्पोजिशन हमें केजीज में दिया है तो हम आंसर भी केजीज में ही है लाएंगे। हाँ, प्रपोर्शन तो पता चलने के बाद बल्क में मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा। ओके भैया। समझ में आ रहा? प्रियांशु तुम पूछ रहे थे, सिद्धार्थ नहीं, अनुराग पूछ रहा था। हाँ वे तो उसके हिसाब से तो वैसे ही हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? 62। एक मिनट भैया कैलकुलेट करके बता रहे हैं। करो करो। अनुराग और ये इसको तो कैलकुलेट वेट फ्रैक्शन से ही करेंगे ना? हाँ हाँ, कितना आया फ्रैक्शन, कितना आया? वो 62.5 सॉलिड आया और 37.5 लिक्विड आया भैया। हाँ, वो फ्रैक्शन हो गया। अब 100 किलो में उतने फ्रैक्शंस हैं अगर, तो कितने किलो सॉलिड और कितने किलो लिक्विड हो जाएगा? वही भैया 62.5 केजी वो सॉलिड हो जाएगा और 37.5 लिक्विड हो जाएगा। हाँ बस सिंपल। भैया एक डाउट है। हाँ बताओ। भैया ये नहीं समझ आता, मतलब थोड़ा अटपटा सा, कि जैसे ये पर्टिकुलर ए लाइन की बात कर रहा है, तो ये ए लाइन को ही कंसीडर क्यों करते हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पर्टिकुलर ये जो वर्टिकल लाइन है वो ए लाइन ये शो करता है कि वी स्टार्टेड विथ, देखो तुम्हारे पास क्या है, एक ग्राफ है। अभी ऐसे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, सी यू हैव अ ग्राफ, सॉरी, तो ये ग्राफ में ये जो वाई एक्सिस है दैट इज टेम्परेचर एंड दिस इज कंपोजिशन एक्स, ठीक है। इस ग्राफ में अगर हम कोई पॉइंट ये यहाँ पे बनाते हैं, इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है कि देयर इज अ सिस्टम whose composition belongs to this point, right, and its temperature is this। ये समझ में आया सबको? हाँ भैया समझ आया। इसको अगर हम ए कह लें तो टेम्परेचर इज टी ए एंड कंपोजिशन इज एक्स ए। तो जब ये ठंडा होगा तो कंपोजिशन तो उसका वही रहेगा, तो वो केवल क्या बदलेगा,
टेम्परेचर। टेम्परेचर, क्योंकि ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है। उसके तो ये देखो, जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा लिक्विड, तो भी उसका कंपोजिशन क्या होगा, जो स्टार्ट हुआ था, राइट? हाँ भैया। अगर पूरा लिक्विड पूरा सॉलिड में बदल गया तो कंपोजिशन तो सेम रहेगा, है कि नहीं? हाँ भैया। तो फिर से इस टेम्परेचर पे जब पहुंचेगा सिस्टम, तो फिर से उसका टेम्परेचर, उसका जो कंपोजिशन है वो ए हो जाएगा, और वो कूल होने लगेगा तो टेम्परेचर फिर गिरने लगेगा। तो बेसिकली ये जो वर्टिकल लाइन है वो शो करती है टेम्परेचर कूलिंग का लाइन विद द कंपोजिशन ऑफ दैट इनिशियल कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन के हिसाब से टेम्परेचर का चेंज होना। एग्जैक्टली। तो इसीलिए इसको हम लोग मीडियन ले रहे हैं, और बीच में जितने देर वो सॉलिडस लिक्विडस के बीच में है, उसी में उसके साथ बस बिहेवियर बदल रहा है, क्योंकि वो लिक्विड और सॉलिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम किसी ऐसे टेक्निक को डेवलप करें, इफ वी डिवाइस सम टेक्निक so that we can continuously remove that solid from the system, then after each point that system will experience as a new system. समझ में आया? अगर तुम सॉलिड बनते ही सॉलिड को निकाल दिए किसी तरीके से, तो उस लिक्विड सिस्टम को ये याद ही नहीं कि उसकी कंपोजिशन क्या थी, तो वो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द एल्बाइट, एंड मे बी अल्टीमेटली तुम एल्बाइट को केवल क्रिस्टलाइज करो। तो मतलब कि जितने देर ये सॉलिड लिक्विड आपस में एक साथ हैं, वही वो समय है जब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। ठीक है, जहां गेम हो रहा है। अदरवाइज इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज इट्स अ बाइनरी solid solution system where these two components are interacting with each other to result certain property of that system, which property is the composition of solid liquid will not be defined simply by the composition of initial melt, but it will be defined by the composition of liquidus and solidus at any temperature. ठीक है, समझ में आ गया सबको? सिद्धार्थ समझ में आया? हाँ भैया आ गया, थैंक यू। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। भैया हाँ, ये पूछना था कि जो ये कॉन्वेक्स जो भी ये लेंस शेप का है, ये हम इतना ऊपर वाई एक्सिस का वो डिस्टेंस छोड़ क्यों रहे हैं? ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? कौन सा ये? हाँ, जो मतलब जो हम लोग अच्छा, ये जो टेम्परेचर। तुम बोल रही हो, हाँ हाँ सो दिस इज टेम्परेचर ना। तो देखो, अगर तुम्हारे पास प्योर एल्बाइट है, तो प्योर एल्बाइट 0 डिग्री सेल्सियस पे तो सॉलिड ऐसा है नहीं कि मेल्ट हो जाएगा। तो प्योर एल्बाइट अगर लेंगे तो वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट में जाएगा? क्योंकि देखो, तुम जब एल्बाइट एंड ऑर्थाइड के बीच का कोई कंपोजिशन लेते हो तब ना इसमें घुसोगी, अदरवाइज तो वो तो सीधा इधर से निकल जाएगा, हीट करने पे लिक्विड, हीट कर ठंडा करने पे सॉलिड। तो ये जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्बाइट है। तो ये अगर बॉटम पे 0 हो तो ये कहीं 600-700 डिग्री सेल्सियस होगा, ये कहीं 800-900 डिग्री सेल्सियस होगा। तो प्योर एनॉर्थाइड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा और प्योर एल्बाइड का हमेशा कम, और उनके बीच के कंपोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इस हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, इसलिए इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर अप। समझ आ रहा है? हाँ भैया। और क्वेश्चन बताओ, पूछो। अच्छा, हम सोचे थे तुम ये क्वेश्चन पूछने जा रही हो, आई वुड हैव बीन रियली हैप्पी कि व्हाई द शेप इज कॉन्वेक्स एंड व्हाई द शेप इज कॉनकेव। किसी के मन में ये क्वेश्चन है क्या? भैया मेरे मन में कैसे क्यों बना उसका? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो क्लास लेंगे ना थर्सडे को, हम तुम लोग को कुछ थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे, डेल्टा जी और ये सब, और उससे तुमको समझाएंगे कि ऐसे सिस्टम का ये शेप क्यों है। ठीक है, सो जस्ट गेट रेडी फॉर दैट। तो हम लोग समझेंगे कि ऐसे सिस्टम में यही शेप क्यों आया। ठीक, इसका सीधा सा रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी से, मिक्सिंग ऑफ टू सिस्टम, उसका जो गिब्स फ्री का इक्वेशन है वो ऐसा निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए अभी